नमस्कार, मैं हूँ रमा मित्तल और आज हम इस समय बादली कॉन्स्टिट्यूएंसी के मुंडाखेड़ा गाँव में पहुँचे हैं और आपको एक ऐसी बिल्डिंग दिखाते हैं, जो शिक्षा नीति को लेकर हरियाणा सरकार जो लगातार वादे करती है कि हम लोगों ने शिक्षा नीति को इस तरह बढ़ावा दिया है, उस शिक्षा नीति की पोल ये कहीं न कहीं मुंडाखेड़ा गाँव खोलता है। ये वो बिल्डिंग है कि 1965 में ये निर्माणाधीन थी और उसके बाद ये बना दिया गया और उसके बाद ये लगातार ग्रामीण या लगातार जो टीचर्स हैं वो लगातार लिखित में देते रहे कि यहाँ पर ये बिल्डिंग गिर सकती है। बिल्डिंग की हालत मैं आपको दिखाता हूँ कि ये बिल्डिंग की हालत है यहाँ पर, ना यहाँ पर सफाई व्यवस्था है और बिल्डिंग पूरी तरह से जर्जर। ये कड़ियाँ अगर जो आपको दिखाई दे रही है, ये कम से कम 40 साल पहले ये चीज़ें होती थी और उसके बाद में ये सब कुछ बंद भी हो गया और उसके बाद कहीं न कहीं लगातार ग्रामीण ये कहते रहे, शिक्षा मंत्री को लिखते रहे, उपायुक्त को लिखते रहे, एसडीएम को लिखते रहे, हर इस व्यक्ति को जहाँ पर इनको लोगों को जाना चाहिए था, हर उस दरवाजे पर जाकर ये गिड़गिड़ाते रहे कि इस बिल्डिंग को कहीं न कहीं दुरुस्त कर दें। मैं आपको बता दूँ कि 12th तक ये स्कूल है, 220 से ज़्यादा विद्यार्थी यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करते हैं, आंगनबाड़ी यहाँ पर है और उसके बाद ऐसी अगर बिल्डिंग होगी, अगर कोई भी ये बिल्डिंग यहाँ गिर जाती है और नौनिहाल अगर इसके नीचे दब जाते हैं, तो ज़िम्मेवार आखिर कौन होगा? ग्रामीण यहाँ पर खड़े हैं। हम जब यहाँ पहुँचे तो वाक़ई ही ये चौंका देने वाली बात है कि जहाँ नौनिहाल यहाँ पर पहली से और 12वीं तक बच्चे शिक्षा ग्रहण करने आते हैं और इस तरह की बिल्डिंग, इस तरह का माहौल यहाँ पर देखने को मिलता है कि 40-45 साल पहले हम लोगों को इस तरह की बिल्डिंग दिखती थी और शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर हो, लगातार चंडीगढ़ बैठकर इतनी बड़ी-बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। बादली कॉन्स्टिट्यूएंसी है, यहाँ से भी पहले भी मंत्री रह चुके हैं, विधायक यहाँ पर हैं और इस ज़िले ने पहले शिक्षा मंत्री भी दिए हैं। ना जाने कितना ही ये ज़िला पहले बहादुर ज़िला है और उसके बावजूद भी मुंडाखेड़ा गाँव, अगर मैं आपको बता दूँ कि सिर्फ़ 2 ही स्कूल बने थे। एक मुंडाखेड़ा का स्कूल था, बहुत पुराना और प्राचीन है। प्राचीन धरा को कहीं न कहीं संजो कर रखना चाहिए और वो संजो कर किस तरह बुज़ुर्ग यहाँ पर हैं। जनाब कब से दादा कब से ये स्कूल बना है और क्या हालात है? बच्चे जब यहाँ आते तो कहीं न कहीं डर का माहौल रहता होगा? डर का माहौल है। हुँ, अरे ये तूने बता, हुँ, अच्छा भी अच्छा मानस भी है। हुँ। उसने भी भय है इसका माँ बढ़ने का। जी। ये सारी बिल्डिंग टूटी पड़ी। जब इस हमारी आपसे बात हो रही थी कि हम छोटे-छोटे थे, जब ये स्कूल बनी थी और बिल्कुल जी। जी। और हमें बूढ़े हो लिए, हमें बूढ़े हो लिए, बिल्डिंग तो बूढ़ी होनी चाहिए इसे। जी, जी, इसका तो सूखा मसाला लाग रहा है। जी। और जो राम जी का लाया और हम बूढ़े हो लिए, हमारा आगे बनी थी या। जी, जी। इसने आगे बढ़ी। गवर्नमेंट बच्चे जब एक स्कूल आते होंगे तो डर रहता होगा कि घर जब तक नहीं बना था हाँ, नो के नो से भाई ये तो सब क्यों मैं हुँ। खिल्डर हो जाए बच्चा सही अरे लियो किसी का मर चाहिए। जाते नहीं बता, जी, हाँ, जी। जिम्मेदार कौन होगा? जिम्मेदार मास्टर कौन जी क्या कुछ करेंगे युवा इसमें? है जनाब, मास्टर भी क्या करे बच्चे बेचारे। जब यहाँ पर पहुँचते हैं तो एक भय का माहौल सा रहता है कि बच्चे यहाँ पर पहुँचे हैं, जब घर नहीं पहुँच जाते, जब तक आप लोगों को टेंशन रहती है ये कहीं छोड़ा बिल्डिंग ना के गिर बाद जाए। से बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है सर। हुँ, हाँ बहुत इसकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे। ये हाँ 1952 में बिल्डिंग बनी थी। हुँ, 1952 की बिल्डिंग का अब ये हाल है और उसमें टीचरों पे प्रॉब्लम है कि बच्चे बैठा के पढ़ाओ, कहाँ पढ़ाओगे? हुँ, टीचरों ने कई बार इसके लिए बोला है, हुँ, पंचायत ने बोला है भवन के लिए, भई भवन का दोबारा बनाओ। हुँ, 1952 का बना हुआ है, कोई सुनाई ही नहीं करता। हुँ। तो भय भय तो जब तक बच्चा घर नहीं जा लेता, जब तक ये सोचते रहो, हाँ यार पता ना नो इतना भय है, बहुत ज़्यादा भय जी, है। बिल्कुल, कुछ महिलाएँ भी हमारे साथ इन हैं। बच्चियों को अ, आप लोगों के बच्चे यहाँ पर आते हैं हाँ जी, और आते हैं। परेशानी तो रहती होगी कि बच्चा घर नहीं परेशानी तो बहुत ज़्यादा है जी, और ये तो खंडर हो रहा है, ये हुँ, कभी भी पड़ सका है, हुँ। ये बनवाना चाहिए ज़रूरी। आंटी नेता जब आते हैं, बड़े-बड़े वादे करते हैं, क्या नेताओं को नहीं बताया गया कि इस तरह की नेताओं को सबको बता जा, कोई सुनाई नहीं कर रहा, सुनाई नहीं कर रहे? कोई सुनाई करे तो यो बने, हुँ, यो आपने भी देखा कितना खंडर हो रहा है। हुँ। 4 गाँव के बच्चे ठीक है। आते हैं यहाँ पर और हाँ, चार आपके पाँच गाँव के गाँव। बच्चे भी नेता तो जी आवे जब तक कोनी आता ही जोड़ा से हुँ, और फिर गोत भी ना बोलता जी, अकित पड़ा है मुंडा केड़ा हुँ, अड़ क्या का सावधान नहीं केंगे चले जा पाया जाना बालक चाहिए आवेंगे हुँ, अरे स्कूल में नाम लिखवा दो नाम ना पढ़ना फुटिया पड़ा है टूटा। बिल्कुल। ऐसा कित क्या पढ़ता क्या है? कहेंगे आप स्कूल के बारे में? जी, स्कूल जी बनवाना चाहूँ है, बच्चे पढ़ेंगे तो हुँ, बिल्डिंग तो होनी चाहिए ना, ये हुँ, स्कूल तो बढ़िया बनना हुँ, चाहिए। बच्चों के लिए कहते हैं कि भाई नाम लिखवाओ सरकारी में पढ़ाओ, हुँ, तो सरकारी की तरक्की होनी चाहिए ना। हुँ, तो ये चाहते हैं हम तक भाई हमारा बढ़िया स्कूल बनाओ, हुँ। बच्चों की पढ़ाई होएगी। जी, कुछ और युवा है हमारे साथ, टीचर्स यहाँ पर है। जनाब ये हालात है स्कूल के, लगातार स्कूल की तरफ से वो चीज़ें बताई गई है। आप लगातार कह रहे हैं कि 5 सालों से बच्चे तो बड़े हैं, लेकिन स्कूल का कद नहीं बढ़ा। क्या कहेंगे? कारण इसका सिर्फ यही रहा है कि समय के साथ-साथ बच्चे तो बढ़ते रहे, हुँ, लेकिन क्योंकि बिल्डिंग का कुछ पार्ट ऐसा है जिसमें हमने बच्चों को मना किया हुआ है वहाँ जाने के लिए, वहाँ बच्चे नहीं जा सकते हैं, क्योंकि वो बिल्डिंग कंडम घोषित की हुई है।
लेकिन फिर भी ये खतरा रहता है कि किसी सिचुएशन में बच्चा उधर ना चला जाए और हमारे बच्चों के साथ कोई अनहोनी ना हो जाए। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि इस माध्यम से कि किसी भी तरह से हमारी इस बिल्डिंग को बनाया जाए ताकि इस स्कूल के अंदर, सरकारी स्कूल के अंदर बच्चों की संख्या और बढ़े और आने वाले जो आस-पास के गाँव हैं, ग्रामीण हैं, इनको भी इसका बेनिफिट मिले। जी, बताइए। स्कूल में पढ़ते हैं आप? जी। कौन सी क्लास में? क्लास 10th। इसी स्कूल में आते हैं पढ़ने? यस। डर लगता है? हाँ, बिल्कुल, क्योंकि ये बिल्डिंग जो है बहुत ख़राब हो चुकी है और स टीचर्स ने मना भी कर रखा है यहाँ पे जाने के लिए हुँ, और अगर बच्चे चले भी जाते हैं तो हुँ, फिर मना भी किया जाता है। हुँ, तो पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा, इस बिल्डिंग पे कैसे पढ़ेगा इंडिया? जी। इस बिल्डिंग बेटी हमारे साथ है। शिक्षा नीति की अगर बात की जाए तो बेटियों पर बड़ा फ़ोकस किया जाता है कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। बेटी तभी पढ़ेगी जब स्कूल अच्छे होंगे। टीचर्स तो अच्छे हैं यहाँ पर, लेकिन बिल्डिंग जो अगर जो रख-रखाव है वो पूरी तरह से खराब है, बिल्डिंग कंडम है, तो बिटिया हमारे साथ है। बेटा यहाँ की जो शिक्षा नीति है, पहले तो टीचर्स बताएँ यहाँ कैसे टीचर्स हैं? टीचर्स यहाँ के बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छा पढ़ाते हैं यहाँ हुँ, पर हुँ, और हमें भी बहुत अच्छी बातें बताई जाती है। हुँ। बिल्डिंग के बारे में बताएँ। यहाँ पर जो है ये बिल्डिंग पूरी खंडर हो चुकी है हुँ, और यहाँ पर जाने से भी डर लगता है कहीं हमारे ऊपर पड़ ना जाए, हुँ, हमारे कोई चोट ना आ जाए या हुँ। फिर हम मर ना जाए तो। थैंक यू, थैंक यू। ये बच्चे इस भय में अगर पढ़ रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि क्या रिज़ल्ट इन लोगों का आएगा, किस तरह से माहौल होता होगा। टीचर्स की एक ज़िम्मेवारी ये होती है कि बच्चों को पढ़ाया जाए, दूसरी तरफ की निगाह यहाँ होती है कि किस खंडर बिल्डिंग में वो बच्चे ना जाएँ। हालाँकि शिक्षा मंत्री लगातार ये कहते हैं कि बेहतर शिक्षा हो चुकी है, लगातार मंत्री ये दावे करते हैं, यहाँ जब विधायक आते होंगे तो बड़ी-बड़ी डींगे हाँकते होंगे, इन लोगों को ये बताते होंगे कि साहब हम लोग ये कर देंगे, वो कर देंगे, जैसे अभी महिलाएँ बता रही थी। गाँव में ना किसी चीज़ की सुविधा है, यहाँ पर कूड़े के ढेर लगे लगातार पड़े हैं और स्कूल की मैं बात बताऊँ तो इस जर्जर हालात में आप किस बच्चे को पढ़ाना चाहेंगे? और 5 साल पहले की स्थिति की मैं बात बताऊँ तो तकरीबन 5 साल में यहाँ बच्चे डबल हुए हैं, 220 से ज़्यादा यहाँ बच्चे पढ़ने आते हैं, 4 गाँवों के बच्चे आते हैं, 12th तक ये स्कूल है और उसके बाद